क्या आपने कभी पीरियोडिक टेबल को देखा है और सोचा है ये अजीब सा चार्ट आखिर है क्या? लेकिन अगर मैं कहूं ये कोई बोरिंग चार्ट नहीं, बल्कि एक कहानी की किताब है जहां हर एलिमेंट एक रहस्यमयी किरदार है। कल्पना कीजिए, साल 1800 का एक पुराना लेबोरेटरी। एक अकेला साइंटिस्ट मोमबत्ती की रोशनी में बैठा है। उसके सामने टेबल पर बिखरे हुए हैं कई एलिमेंट्स, हर चीज अलग डिब्बे में, कोई क्रम नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। वो जानता है कि ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं पता। फिर आया साल 1860। जर्मनी के शहर कार्लसरू में दुनिया का पहला इंटरनेशनल केमिस्ट्री कांग्रेस हुआ। वहां इस चीज पर जोर दिया गया कि हमें हर एलिमेंट का एक्यूरेट एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। उसी कांग्रेस में एक 26 साल का रशियन प्रोफेसर डिमित्री मेंडेलेव चुपचाप कोने में बैठे सब सुन रहे थे। उनके दिमाग में एक आइडिया जन्म ले रहा था। हमारी कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के सबसे पहले किरदार से, हाइड्रोजन। सबसे हल्का, सबसे साधारण एलिमेंट, लेकिन यही वो कैरेक्टर है जिसने पूरे यूनिवर्स को जन्म दिया। सितारों की आग, सूरज की रोशनी और यहाँ तक कि हमारे शरीर में मौजूद पानी, सब में हाइड्रोजन की छाप है। हाइड्रोजन उस छोटे से नायक की तरह है जो दिखने में मामूली लगता है, लेकिन उसकी ताकत असीम है। वो न सिर्फ एनर्जी का स्रोत है, बल्कि हर मॉलिक्यूल की कहानी की शुरुआत भी उसी से होती है। अगर केमिस्ट्री एक कहानी है, तो हाइड्रोजन उसका पहला शब्द है। फिर आता है उसका साथी हीलियम, शांत, स्थिर और शाही। वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। जब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन ने ऊर्जा फैलाई, तब हीलियम ने स्थिरता दी। दोनों ने मिलकर स्टार्स को जन्म दिया, वही सितारे जो आज भी आसमान को रोशन करते हैं। और इस तरह कहानी की पहली लाइन लिखी गई। हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलकर शुरुआत की केमिस्ट्री की सबसे महान गाथा की। कहानी में नए किरदार आने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद यूनिवर्स में एनर्जी और एलिमेंट्स का एक्सप्लोजन हुआ। नए कैरेक्टर्स जन्म लेने लगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हाइपर एक्टिव हैं, हमेशा रिएक्ट करने को तैयार। थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी हवा और ये तुरंत चमक उठते हैं। इनकी कैटेगरी है अल्कली मेटल्स। वे केमिस्ट्री की दुनिया के वो एलिमेंट हैं जो कभी शांत नहीं रहते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उल्टे हैं। ना किसी से रिएक्ट करते हैं, ना किसी से दोस्ती, ना दुश्मनी। ये हैं नोबल गैसेस, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। एकदम रॉयल फैमिली की तरह, शांत और दूसरों से दूरी बनाए रखने वाले। केमिस्ट्री में रूल्स हैं, कोई भी इन्हें छू नहीं सकता, कोई इन्हें बदल नहीं सकता। इस स्टेज पर पीरियोडिक टेबल की दुनिया शुरू हो गई। एक तरफ आग जैसे अल्कलाई मेटल्स और दूसरी तरफ शाही नोबल गैसेस। दोनों ही अपनी अपनी पहचान के साथ केमिस्ट्री की कहानी को शेप देने लगे। हर एलिमेंट अब एक कैरेक्टर बन चुका था, कोई शांत, कोई रिएक्टिव, कोई रॉयल। और यहीं से शुरू हुई उस कहानी की डाइवर्सिटी, जिसने आने वाले चैप्टर्स में दुनिया का पूरा स्ट्रक्चर रचा। कहानी यहाँ से थोड़ी उलझने लगती है। अब तक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और बाकी कई एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं। हर साइंटिस्ट अपनी थियरी लेकर आता, लेकिन कोई भी पूरी कहानी नहीं समझ पा रहा था। किसी ने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाया, तो किसी ने उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर नतीजा बस कंफ्यूजन। इमेजिन करो, तुम्हारे सामने 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स खड़े हैं। हर किसी की अलग पर्सनालिटी, अलग नेचर। कोई रिएक्टिव है, कोई मैग्नेटिक, कोई पॉइजनस, लेकिन कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा। इसी दौर को कहा जा सकता है द एज ऑफ केमिकल केओस। एक ऐसा वक्त जब साइंस के पास बहुत सारी पीसेस थी, पर पजल का फ्रेम नहीं था। जॉन न्यूलैंड्स नाम के साइंटिस्ट ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि हर 8वां एलिमेंट पिछले जैसा होता है। उन्होंने इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा, पर उस समय किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। हर लैब में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कोई तरीका है जिससे इन एलिमेंट्स की कहानी को समझा जा सके? क्या कोई रूल है जो इनके बिहेवियर के पीछे छिपा है? कहानी अब मिस्ट्री की तरह बन चुकी थी। हर साइंटिस्ट एक डिटेक्टिव बन गया था और पीरियोडिक टेबल की दुनिया अभी भी अधूरी थी। अब कहानी में वो किरदार आने वाला है जिसने इस केओस को मीनिंग दिया। दिमित्री मेंडेलीव। 1869 का समय था। रूस के एक छोटे से कमरे में एक साइंटिस्ट बैठा था। टेबल पर ढेर सारी नोट्स, ग्लास और एलिमेंट के नमूने रखे थे। वो पिछले कई दिनों से बिना सोए एक ही चीज पर सोच रहा था, क्या इन सारे एलिमेंट्स के बीच कोई लॉजिक है? मेंडेलीव ने हर एलिमेंट के एटॉमिक मास, केमिकल प्रॉपर्टीज और वैलेंसी को एक एक करके कंपेयर किया। वो हर डिटेल को लिखता गया, फिर काटता गया, फिर दोबारा लिखता गया। धीरे धीरे उसे एक पैटर्न दिखने लगा। उसने एलिमेंट्स को उनके बिहेवियर के आधार पर अरेंज करना शुरू किया और तभी एक जादुई अलाइनमेंट उभरने लगी। हर बार जब वो एक नया एलिमेंट रखता,
तो उसे लगता जैसे कोई पजल अपनी जगह पर फिट हो गया हो। मेंडलीव ने अपनी डिस्कवरी को पीरियोडिक लॉ कहा। मेंडलीव ने खुद लिखा था, आई सॉ इन अ ड्रीम अ टेबल वेयर ऑल द एलिमेंट्स फेल इनटू प्लेस एज रिक्वायर्ड। आई इमीडिएटली रोट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उसके अनुसार एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो उनके प्रॉपर्टीज एक निश्चित पैटर्न में दोहराते हैं। लेकिन उसने सिर्फ पैटर्न नहीं देखा, बल्कि उन जगहों पर खाली स्पेसेस छोड़ी जहां कोई एलिमेंट अभी तक मिला ही नहीं था। वो साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट्स को एक कहानी में बदल दिया, वही था द स्टोरी टेलर ऑफ केमिस्ट्री, दिमित्री मेंडेलीव। लेकिन मेंडेलीव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी पीरियोडिक टेबल अभी अधूरा था। कुछ खाने खाली थे, कुछ एलिमेंट्स गायब थे। वो बोला, अगर ये लॉ सच है तो इन जगहों पर ऐसे एलिमेंट्स जरूर होंगे जो अभी मिले नहीं हैं। उसने बोर्ड पर 3 नाम लिखे, ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन। एक का मतलब संस्कृत में संख्या 1 से है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन साइंस इनको ढूंढ निकालेगी। पूरी दुनिया के लिए ये बात पागलपन थी। कई साइंटिस्ट ने उसका मजाक उड़ाया, अदृश्य चीजों के लिए जगह छोड़ना, ये आदमी सपने में है। लेकिन मेंडेलीव को यकीन था, नेचर कभी गलती नहीं करती, पैटर्न जरूर पूरा होगा। साल गुजर गए और एक एक करके उसकी भविष्यवाणियां सच होने लगीं। ईका बोरोन बना स्कैंडियम, ईका एल्यूमिनियम बना गैलियम और ईका सिलिकॉन बना जर्मेनियम। मेंडेलीव की मुस्कान वापस लौट आई। वो बोला, अब टेबल सच में पूरा हो गया है, जैसे किसी कविता की अंतिम पंक्ति। इन 3 सटीक भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने मेंडेलीव को डेवी मेडल दिया और कहा, देयर कैन बी नो डाउट मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरलाइजेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। साल 1913 का ऑक्सफोर्ड। एक 26 साल का युवा फिजिसिस्ट हेनरी मोस्ले रदरफोर्ड के लैब में काम कर रहा था। मोस्ले ने एक नई तकनीक इस्तेमाल की। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को प्योर मेटल की पतली शीट पर टकराया जाता था, जिससे एक्सरे निकलती थी। इन एक्सरे की वेवलेंथ को बहुत ही सटीक ब्रैग क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर से मापा जाता था। जब उसने सारे डेटा को प्लॉट किया तो एक सीधी रेखा निकली, बिल्कुल साफ सुथरी। हर अगले एलिमेंट की एक्सरे फ्रीक्वेंसी एक समान अंतर से बढ़ती थी। इस एक समीकरण ने पूरी केमिस्ट्री को बदल दिया। अब साफ हो गया कि हर एलिमेंट की असली पहचान उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट नहीं। इस खोज के तुरंत बाद मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल को फिर से अरेंज किया। सारे गड़बड़ एलिमेंट्स अपने सही जगह पर आ गए। आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। अब आर्गन को पोटेशियम से पहले रखना 100% सही था। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, निकल एटॉमिक नंबर 28। अब निकल बाद में आया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सही जगह बैठ गए। मोस्ले ने तुरंत देख लिया कि कुछ एटॉमिक नंबर्स गायब हैं। 43, 61, 72, 75, 85, 87, ये 6 जगहें पूरी तरह खाली थीं। उसने भविष्यवाणी की, इनके एलिमेंट्स जरूर मिलेंगे। उनकी खोज ने मेंडेलीव की टेबल को सही आधार दिया। कभी जो कहानी सितारों से शुरू हुई थी, वो आज हमारी लैब्स तक पहुंच चुकी है। जहां पहले नेचर एलिमेंट्स बनाती थी, अब इंसान खुद क्रिएटर बन चुका है। आज हम नए सिंथेटिक एलिमेंट्स बना रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो पृथ्वी पर नेचुरली मौजूद नहीं थे। सोचो, ये कितनी बड़ी बात है। हाइड्रोजन और हीलियम से शुरू हुई यात्रा अब सिलिकॉन, कार्बन, यूरेनियम तक पहुंच चुकी है। सिलिकॉन जो हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर का दिल है, टूथपेस्ट में फ्लोरीन है, आपका नमक सोडियम प्लस क्लोरीन है, चाय का चम्मच 18-8 स्टेनलेस स्टील है, इसमें आयरन 68%, क्रोमियम 18%, निकेल 8%। अब वैज्ञानिक सिर्फ एलिमेंट्स ढूंढते नहीं, वो उन्हें डिजाइन करते हैं, मोल्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं। पीरियडिक टेबल अब स्टैटिक चार्ट नहीं रहा, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन चुका है, जहां हर कुछ सालों में एक नया नाम जुड़ता है, जैसे निहोनियम, टेनेसिन, नए देशों, नई टीमों और नई कोशिशों के प्रतीक। और सोचो, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स और कलिजन्स के बीच कहीं न कहीं वो पुराना सवाल अब भी गूंजता है, हम किससे बने हैं? जवाब वही है, हम उसी स्टारडस्ट से बने हैं जिसने सबसे पहले हाइड्रोजन को जन्म दिया था। फ्रॉम बिग बैंग टू लैब बैंग, स्टोरी कंटिन्यूज, क्योंककि पीरियोडिक टेबल अब सिर्फ एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं, हमारी इवोल्यूशन की टाइमलाइन बन चुकी है। 1800 में हम सिर्फ 30 एलिमेंट्स जानते थे। 1869 में मेंडेलीव ने सपने में टेबल बनाई। 1913 में मोस्ले ने एटॉमिक नंबर दिया। 1940 से हमने प्रकृति से परे जाकर खुद एलिमेंट्स बनाने शुरू किए। आज 118 तक पहुंच चुके हैं और अभी भी नीचे जगह बाकी है। ये टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये मानव जिज्ञासा का सबसे सुंदर स्मारक है, जहां हर खाली जगह एक सवाल है और हर भरा हुआ बॉक्स एक जीती हुई जंग है। और सबसे जरूरी बात, ये टेबल कभी पूरा नहीं होगा। धन्यवाद कि आपने इस 200 साल पुरानी कहानी को आखिर तक सुना। अगली बार जब आप पीरियोडिक टेबल देखें तो याद रखिए,
हर छोटा सा बॉक्स किसी वैज्ञानिक की रातों की नींद, किसी की जिंदगी और मानवता के सबसे बड़े सपने का हिस्सा है। और हर बार जब आप सीखते हैं, आप खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।